बेहतर से बेहतर की तलाश कर, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर, ऐसा शीशा तलाश कर। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों ठीक दोपहर का 12:30 बज चुका है और मैं आपके बीच उपस्थित हो गया हूं। जी हां, और आज थंबनेल देखकर आपको समझ आ गई होगी कि आज क्या होने वाला है वीडियो के अंदर। तो आज क्या होने वाला है, आज चैप्टर शुरू होने वाला है। जी हां, नया चैप्टर जिसका नाम डिस्काउंट है, जिसको आप बट्टा छूट के भी नाम से जानते हैं। जी हां, तो डिस्काउंट की शुरुआत करने वाले हैं आज। तो कलम और कॉपी लेकर बैठ जाइए। छोटा सा वीडियो होगा और हम इस वीडियो में आपको डिस्काउंट से रिलेटेड केवल बेसिक समझाऊंगा आज, एकदम बेसिक। जिस तरह मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बेसिक के लिए 0 लेवल वाला वीडियो डाला था, सेम उसी प्रकार से मैं डिस्काउंट में भी एकदम 0 से बढ़ूंगा, आगे की तरफ 0 से बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये आपका क्लास 1 है, इसमें हम केवल बेसिक की बात करने वाले हैं। इसके बाद फिर क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, इस तरीके से मैं वीडियो लेकर आप तक हाजिर हो जाऊंगा और आप बेहतर तैयारी करेंगे। ओके साथियों, तो अगर आप बिहार एसएससी स्पेशल बिहार एसएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं प्यारे साथियों, तो आपको पता होना चाहिए कि मैथ कितना इम्पोर्टेंट होता है वहाँ पर। जी हाँ, मैथ और मैथ से न सर बहुत बच्चे घबराते हैं, बहुत बच्चे। आपको नहीं घबराना है, जी आपको नहीं घबराना है। अगर आपने सही प्लेटफॉर्म को चुना है, अगर आप राजा ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हुए हैं, तो आपको मैथ से डरने की ज़रूरत नहीं है। यस सर, नहीं डरना है अब। जी हाँ, बिहार एसएससी में आने वाले हर एक प्रश्नों से लड़ना है सर, लड़ना है। डर कर कितना दिन आप बैठेंगे, सोचिए क्या करेंगे आप, क्या आपके पास कौन सा विकल्प है? एजुकेशन के अलावा क्या कर सकते हैं आप, बताइए। तो अच्छे तरीके से पढ़ाई की आवश्यकता है। आप पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें, मन से पढ़ें, मेहनत करें, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, पक्का होगा, हम पूरा विश्वास करते हैं। ठीक है, ज़रूर होगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जिस तरह आप तैयारी करते हैं साथियों, उसी तरह और भी आपके जानने वाले लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार के लोग हो सकते हैं, वहाँ तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आखिर डिस्काउंट क्या है। जी हाँ, बराबर सुनते रहते हैं सर डिस्काउंट डिस्काउंट, छूट छूट, लेकिन समझ नहीं आता कि डिस्काउंट होता क्या है। मैं एकदम 0 लेवल से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, डिस्काउंट हम यहाँ पर लिखते हैं, ये डिस्काउंट हो गया। ठीक है, डिस्काउंट, इसी को आप हिंदी में क्या कहते हैं सर? इसी को आप बोलते हैं बट्टा। क्या बोलते हैं? बट्टा। देखिए, या छूट, क्या कहते हैं? छूट कहते हैं। या तो आप इसको बट्टा कहते हैं या इसी को छूट कहते हैं, और अंग्रेजी की भाषा में आप इसको डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है सर, ये डिस्काउंट क्या होता है, जरा मैं समझूं इस डिस्काउंट को। यस सर, मैं एकदम 0 से समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, ये डिस्काउंट समझने से पहले आपको ना सर मैं एक छोटा सा शब्द समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले छोटा सा शब्द ध्यान से सुनिएगा, वो शब्द है आपके पास अंकित मूल्य। क्या है? अंकित मूल्य है आपके पास, ध्यान से सुनिए एकदम। ठीक है, ये आपके पास अंकित मूल्य है, और इस अंकित मूल्य को आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सर? इसको आप बोलते हैं मार्क प्राइज। ठीक है, इसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं मार्क प्राइज। क्लियर है इतनी बातें? देखिए, बहुत सारे जगहों पर इसके अलग अलग नाम हैं, मैं सभी नाम पहले आपको बता देता हूं कि ये क्या होता है।
जरा ध्यान दीजिएगा, इसके और भी नाम। अंकित मूल्य को ही आप सर क्या बोलते हैं? तो अंकित मूल्य को ही आप एक और नाम से जानते हैं, इसको सूची मूल्य भी कहा जाता है। कौन सा मूल्य? सूची मूल्य। इसको आप सूची मूल्य भी कहते हैं, सूची मूल्य। इसको आप सूची मूल्य भी कहते हैं। और भी इसके अंग्रेजी नाम से इसको जाना जा सकता है, जैसे आप इसको लिस्ट प्राइस भी बोल देते हैं, लिस्ट प्राइस। ठीक है। शॉर्टकट के अंदर आप इसको सर क्या लिखते हैं? तो आप इसको एमआरपी भी लिखते हैं, ठीक है, या आप इसको एमपी भी लिखते हैं, एमआरपी भी लिखते हैं, या आप इसको एमपी लिखते हैं। ये सब कुछ एक ही नाम है, ध्यान से सुनिएगा। अंकित मूल्य का ही दूसरा नाम सूची मूल्य है सर, ये दूसरा नाम है आपका, ये सूची मूल्य है। अंकित मूल्य का ही दूसरा नाम है, जिसको आपने अंग्रेजी में मार्क्ड प्राइस बोला और लिस्ट प्राइस कहा, या एमआरपी कहा, या एमपी बोला आपने इसको, मार्क प्राइस। लेकिन ये सर है क्या? ये क्या चीज होता है? अंकित मूल्य का मतलब क्या? ध्यान से सुनिए एकदम, देखिए इसके भाषा को समझिए। अंकित मूल्य, अंकित का मतलब किसी वस्तु पर लिखा हुआ मूल्य, किसी वस्तु पर लिखा हुआ मूल्य ही आपका अंकित मूल्य है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। आप इसको सर परिभाषा में क्या बोल सकते हैं कि अंकित मूल्य, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास करता हूं। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य वह मूल्य होता है, वह मूल्य होता है, होता है जो किसी वस्तु, जो किसी वस्तु के ऊपर या पैकेट के ऊपर, यानी कि पैकेट पर, ठीक है, जो किसी वस्तु के ऊपर या पैकेट पर क्या होता है? लिखा होता है, लिखा होता है, उसी मूल्य को सर आप अंकित मूल्य कहते हैं। अंकित, अंकित मूल्य है ना। और शॉर्टकट में आप इसको एमपी बोलते हैं, या इसी को आप एमआरपी बोलते हैं। समझ रहे हैं आप? कोई भी सामान आप खरीदने जाते हैं सर, ये शर्ट, इसको आपने खरीदा है, मैं भी खरीदा हूं, इसके ऊपर एक रेट लिखा हुआ है, उसी रेट को, उसी दाम को सर आपने अंकित मूल्य कहा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अंकित मूल्य वह मूल्य होता है जो किसी वस्तु के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर लिखा होता है, या पैकेट है तो उसके ऊपर लिखा होता है, उसे अंकित मूल्य कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? अंकित मूल्य। आपने एक शर्ट खरीदा सर, ठीक है, ये तो टी शर्ट है, आप एक शर्ट खरीदे, मान के चलिए कि उस शर्ट का जो दाम था, ये आपके पास शर्ट है, ध्यान दीजिएगा यहां पर बढ़िया से, ये आपने एक शर्ट खरीदा, ये शर्ट है आपका, ठीक है, समझिए शर्ट है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए यहां पर कि शर्ट ऐसे नहीं होता है, ये शर्ट है आपके पास और आपने इसको खरीदा, मार्केट गए आप और वहां जाने के बाद आपने उसको खरीदा। इस शर्ट के ऊपर सर एक स्टिकर लगा होता है, यहां पर एक स्टिकर होता है, देखिएगा, और स्टिकर के ऊपर ना सर यहां पर MRP आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा? चलो मैं आपको यहां पर बड़ा करके दिखाता हूं, MRP, ऐसे MRP, और मान के चलिए कि शर्ट का दाम 1200 रुपया है। कितना? 1200 रुपया। तो ये जो आपने देखा MRP, यही तो अंकित मूल्य हुआ, उस शर्ट पर लिखा है। इसी तरीके से हर एक वस्तु के ऊपर, है ना, अंकित मूल्य लिखा होता है और उसी को आप कहते हैं सूची मूल्य, उसी को आप कहते हैं MRP, उसी को आप कहते हैं MP, उसी को आप कहते हैं लिस्ट प्राइस, उसी को आप कहते हैं अंकित मूल्य। अंकित किया हुआ मूल्य अंकित मूल्य होता है। समझ में आ गया? अब देखिए, आप इस शर्ट को जब खरीदने सर गए, एकदम ध्यान से कहानी को समझिए,
जब आपने इसको खरीदने गया दुकानदार के पास, दुकानदार के पास जब आपने इसको खरीदने गया, इसको जब आपने लेने गया दुकानदार के पास, तो आपने कहा कि शर्ट का क्या रेट है, तो उसने कहा लिखा है देखिए 1200 रुपया, 1200 रुपया, लेकिन मैं आपको कुछ कम कर दूंगा। ऐसा दुकानदार ने कहा, बड़ा दयालु दुकानदार था, कहा कि इतना आपको नहीं लगेगा, इससे कम लगेगा। फिर आपने कहा कि सर कितना में देंगे, फिर कितना में देंगे? तो कहा कि से ये जो शर्ट है ना, इस पर मैं आपको 20% छूट दूंगा, 20%। ये बात होता है कि नहीं? आपसे और दुकानदार के बीच में ये बातें होती है ना, ये शर्ट है सर और मैं इस पर 20% छूट दूंगा मैं आपको। ये एक तरीका हुआ बोलने का। दूसरा, सर 1200 रुपया है, चलो मैं आपको 800 रुपया में दे देता हूँ। कितना में? 800 रुपया में मैं आपको दे देता हूँ, यानी कि दुकानदार ने बेचने के बारे में बताया। 800 रुपया में मैं आपको ये शर्ट दे दूंगा। अभी दोनों में दो बातें हैं, ध्यान से सुनिए। एक बात बताइए कि मैं आपसे पूछूं, ये फर्स्ट बार में और ये सेकंड बार है, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। इस शर्ट पर जो छूट मिल रहा है कितना? 20%, फर्स्ट आवर। सेकंड में इसी शर्ट पर सर 800 रुपया में आपको वो बेचा जा रहा है। जरा एक बात बताइए कि ये किस रेट पर छूट मिल रहा है? ये दोनों, चाहे वो 20% का छूट हो या आपको 800 रुपया में दे रहा है तो 400 रुपया आपको क्या कर दिया? कम, छूट जिसको बोले आप, छूट दिया। ये अब मैं आपसे पूछूं कि एक बात बताइए, इस शर्ट को जब 20% छूट पर आपको बेचेगा तो दुकानदार ने आपको दिया कितना रुपया में? कितना रुपया में दिया बताइए जल्दी, कितना रुपया में दिया? नहीं पता। और इस 20% का जो छूट आपको मिला, ये किस मूल्य पर मिला? आप कहेंगे सर MRP पर मिला। इसी पर न मिला सर, MRP या MP, अंकित मूल्य पर मिलता है। याद रखिएगा, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर किया जाता है। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर किया जाता है। 20% का डिस्काउंट आपको किस मूल्य पर करेगा? वो सर अंकित मूल्य पर करेगा, MRP पर डिस्काउंट करेगा। या 800 रुपया में आपको दिया, 400 रुपया कम किया, किसमें से कम किया? 1200 रुपया में से कम किया। यानी कि 1200 रुपया में से कम किया, आपको 400 रुपया छूट दे दिया, तो आपने उस शर्ट को 800 रुपया में खरीदा। और जब आपने उस शर्ट को 800 रुपया में खरीदा तो दुकानदार ने उसको बेचा, तो दुकानदार के लिए ये 800 रुपया विक्रय मूल्य हुआ और आपने खरीदा, आपके लिए यही विक्रय मूल्य क्रय मूल्य हो गया। यही विक्रय मूल्य क्रय मूल्य हो गया। एकदम कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। दुकानदार ने सेल किया, ये मार्कर देख रहे हैं, मैंने खरीदा है 20 रुपया में, तो मैं खरीदा 20 रुपया, मैंने दिया, इसका दाम दिया, इसको मैंने क्रय किया तो 20 रुपया मेरे लिए क्रय मूल्य, और दुकानदार ने दिया तो वो 20 लिया, मैंने दिया वो 20 रुपया लिया, वो बेचा, तो उसके लिए यही मूल्य विक्रय मूल्य हो गया। यहां पर समझिए, ये जो MRP आप देख रहे हैं, हमेशा डिस्काउंट MRP पर दिया जाता है, हमेशा MRP पर डिस्काउंट दिया जाता है। बताइए आप कि 20% में अगर 20% आपको छूट दिया दुकानदार ने, तो बताइए कि आपने उसको कितने रुपए में खरीदा? उस शर्ट का मूल्य क्या है? यही सब सवाल है। यहां पर बताइए, 800 रुपया में आपको वो दुकानदार ने शर्ट दिया, 400 रुपया कम करके दिया, आप बताइए कि कितना प्रतिशत का छूट मिला? कितना प्रतिशत का छूट मिला? यही सब ना कुछ कहते हैं आप दुकानदार के पास जाकर, कितना % छूट दीजिएगा सर? इतना % देंगे, 10% देंगे, 10%।
सर 20% देंगे हम इस वस्तु पर, सर 50% देंगे, उसका क्या मसला है सर, क्या कहना क्या हुआ उसका, वही सीखने वाले हैं हम आज के इस वीडियो में। छोटे छोटे बातों को ना सर हम आज समझेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में यानी क्लास 2 में हम फिर आगे बढ़ेंगे। ये आपका क्लास 1 है, इसमें सिर्फ 0 लेवल की बातें होगी, कुछ एग्जाम्पल भी मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। डिस्काउंट किस पर मिलता है बताइए? एमआरपी पर मिलता है। अंकित मूल्य क्या होता है? किसी वस्तु पर लिखा हुआ मूल्य अंकित मूल्य होता है। क्लियर है? और डिस्काउंट का मतलब छूट। अंकित मूल्य पर जब दुकानदार किसी वस्तु को बेचते समय छूट देता है वही डिस्काउंट है, ठीक है। तो मैं यहां पर कुछ और बात मैं आपको समझाता हूं, एकदम बने रहिए, वीडियो छोड़कर मत भागिएगा। वीडियो छोड़कर अगर आपने भागा ना सर, पता है दोबारा आप कभी भी डिस्काउंट नहीं समझ पाएंगे। वीडियो छोड़कर मत भागिएगा। और हाँ, कॉपी और कलम के साथ बैठिए। अगर नहीं लिए हैं तो अभी से भी ले लीजिए, अभी से भी ले लीजिए। थोड़ा देर के लिए इसको स्टॉप कीजिए और जाइए कॉपी और कलम के साथ बैठिए, ठीक है। देखिए, तो मैं पढ़ रहा हूं सर डिस्काउंट, यानी कि बट्टा या छूट। आज हमारी कुछ आवाज़ ना सर आपको समझ आती होगी कि आज जो कुछ आवाज़ है ना, उसमें आप देखे होंगे, एक चीज़ गौर किए होंगे कि थोड़ी सी मैं स्पीड कम बोल रहा हूँ आज। ये कोई नई बात नहीं है। मैं जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो मैं एकदम धीरे धीरे चलता हूँ आगे की तरफ, ताकि हर एक बच्चा इस बात को समझ पाए, ठीक है। तो मैं सर बहुत ज़्यादा स्लो नहीं ना हूँ, नहीं सर, बहुत अच्छे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं आपको ना सर यहाँ पर 2 बातें समझाता हूँ। पहली बात समझिएगा, पहली बातें ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ सर, ध्यान दीजिएगा। आपने किसी वस्तु को खरीदा सर, ये आपका एक वस्तु है और इसका ना सर एमआरपी यानी कि एमपी भी हम लिख सकते हैं ना इसको। यस सर, एमपी जो है इसका मान के चलिए 120 रुपया है। कितना है सर? 120 रुपया एमआरपी है, यानी कि मार्क प्राइस है, ठीक है। और आपने इसको खरीदा, कितना में खरीदा? आपने इसको 96 रुपया में खरीदा। कितना रुपया में खरीदा सर? 96 रुपया में खरीदा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताइए कि 120 रुपया उसका एमआरपी था, यानी कि एमपी अंकित मूल्य था, और उसको आपने 96 रुपया में खरीद लिया, तो कितना रुपया आपने कम दिया उसको, है ना? बताइए तो। 120 माइनस 96 करेंगे आप, 120 माइनस 96 कितना आ जाएगा? 120 में अगर आप 96 को घटा देंगे, 96 प्लस 4 100 होता है, और इधर 20 यानी कि 24। 10 में से 6 घटा 4 और 11 में से 9 गया 2, 24 रुपया आपने उसको कम दिया, यानी 24 रुपया की बचत हो गई आपकी, यही ना? एक बात आप बताइए, 120 रुपया एमआरपी था, 96 में आपने उसको खरीदा यानी क्रय किया और दुकानदार ने उसको बेचा, है ना? तो दुकानदार के लिए तो विक्रय मूल्य हुआ। एक बात बताइए कि कितना प्रतिशत का छूट मिला आपको, डिस्काउंट कितना किया? यहां तो आपने रेट बताया सर 24 रुपया कम करके दिया, लेकिन यही बात मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि आपको कितना प्रतिशत का छूट मिला? सर कितना प्रतिशत का छूट मिला? छूट कम तो 24 रुपया किया तो छूट इतना हुआ, है ना? इतना रुपया छूट हुआ, लेकिन एक बात बताइए कि प्रतिशत में छूट कितना हुआ से बताइए। डिस्काउंट प्रतिशत क्या है, बता पाएंगे? नहीं? समझिएगा, ये तो पहला बात हो गया। दूसरी बात है, पहले आप समझ लीजिए। दूसरी बात है, इसी वस्तु को यानी कि जिसका एमपी जो है वह 120 रुपया है, ठीक है, और
दुकानदार ने आपको 40%, ध्यान से सुनिएगा, 40% का डिस्काउंट देकर जो है उस वस्तु को बेचा। 40% का डिस्काउंट दिया। जरा एक बात आप बताइए कि दुकानदार ने कितना रुपया कम किया? बताइए कितना रुपया कम किया? यहां पर दो सवाल देख लिए ना आपने, दो सवाल। यहां कितना प्रतिशत की छूट मिली और यहां कितना रुपया कम किया, कितना रुपया आपने कम दिया उसको। सर बोला ना, वो 120 का सामान 40% डिस्काउंट आपको दे दिया, मैंने डिस्काउंट आपको दे दिया। सर आप उसको कितना पैसा देंगे? 120 रुपया में डिस्काउंट 40% का, तो आपने उसको कितना रुपया दिया? कितना कम पैसा दिया? डिस्काउंट दिया 40%, 120 का कैसे निकलेगा? तो यहां पर दो बातें, और यही दो बातें मैं लेकर आज की इस वीडियो में हाजिर हूं। इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझिए। यहां पर देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझिएगा कि अगर किसी वस्तु का एमआरपी 120 रुपया है और दुकानदार ने उसको 96 रुपया में मुझे दे दिया, यानी 24 रुपया की क्या हो गई? छूट मिल गई। यहां पर प्रतिशत में क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट प्रतिशत निकालने का ना सर बड़ा अच्छा एक फॉर्मूला है। और याद रखिएगा, मैंने आपको क्या कहा? डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। देखिए डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे? तो डिस्काउंट आपको जितना किया, जितना छूट आपको मिला, ठीक है ना, जितना छूट आपको दिया उसको ऊपर रखिए और नीचे में एमपी यानी कि मार्क प्राइस है ना, और यहां पर परसेंट में चेंज करने के लिए 100% से आपको क्या कर देना है? गुना। ये हिसाब किताब चलता है सर। डिस्काउंट में प्रतिशत निकालने का ये एक बहुत बड़ा हथियार है। देखिए निकल जाएगा। बताइए डिस्काउंट आपको कितना किया था? सर यही तो है छूट, डिस्काउंट 24 रुपीज, यानी डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे आप तो डिस्काउंट कितना का सर? 24 रुपये का। और डिस्काउंट किस पर होता है सर? डिस्काउंट सर अंकित मूल्य पर होता है। आपका एमआरपी क्या है सर? 120, तो आप यहाँ लिखेंगे 120 मल्टीप्लाई और 100 यहाँ पर आ गया और प्रतिशत। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। 12 दूना के 24 और 10 दूना 20% आपको सर डिस्काउंट मिल गया। समझे? निकाल लेंगे आप? बताइए, आपसे मैं पूछूं, बताइए सर 800 रुपया किसी वस्तु का सर मार्क प्राइस है, कितना? 800 रुपया, और दुकानदार ने सर उसको बेच दिया, है ना, उस वस्तु को सर सेल किया। एसपी कितना में सर सेल किया? 600 रुपया में, 600 रुपया में सेल किया। अब एक बात बताइए, 800 रुपया उस वस्तु का एमआरपी था, है ना, और सेल कितना में किया? 600 रुपया में किया। जाहिर सी बात है कि यहाँ छूट मिला कितना का सर? 200 रुपये का छूट मिला। नहीं मिला? देखिए 800 का सामान था और 600 रुपया में उसने बेचा तो 200 रुपया का यहाँ छूट मिल गया। सर एक बात बताइए, छूट जो निकालते हैं ना, छूट यानी कि जो डिस्काउंट निकलता है, डिस्काउंट डी, वह एमपी माइनस एसपी किया जाता है। एमपी माइनस एसपी, ऐसे आप समझ जाइए। और ऐसे भी आप समझिए ना कि 800 रुपया की वस्तु है और 600 में बेचा, 600 में बेचा, यानी कि यहां पर छूट कितना हुआ? 200 रुपया का छूट हुआ। वही बात है, एमपी 800 माइनस 600, 800 माइनस का 600 कितना हो गया? 200 रुपया। यही तो छूट हुआ। ठीक है ना? तो मैं इतना नहीं जा रहा हूं, आप सिर्फ समझिए मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं। देखिए 800 रुपया उस वस्तु का अंकित मूल्य और 600 रुपया में बेचा। बताइए डिस्काउंट कितना सर? 200। बहुत बढ़िया, 200 रुपया का डिस्काउंट। लेकिन सर एक बात बताइए ना, कितना प्रतिशत डिस्काउंट सर?
प्लीज। कितना प्रतिशत में डिस्काउंट है सर? बिल्कुल बना देंगे सर। देखिए ना, डिस्काउंट प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हमेशा डिस्काउंट जो मिला उसको ऊपर। जितना डिस्काउंट मिला सर, 800 रुपया की वस्तु को 600 में बेचा, 600 में बेचा, 200 का सर डिस्काउंट मिला हमको, 200 का। जितना डिस्काउंट मिला उसको ऊपर, यानी कि 200 ऊपर। और कितना में से सर? डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर होता है। मैं पढ़ा हूं सर, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य कितना है? 800 रुपया। और परसेंट में बदलने के लिए सर 100% से गुना, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब इसको जरा मैं काटूं, देखिए तो ये 100 बार में कटेगा और ये 2 से 4 बार में कटेगा। और ये 4 से सर ये डायरेक्ट कट जाएगा, 25 चौका 100, और उत्तर आ गया सर 25%। देखिए समझिए ध्यान से, ऐसे निकालते हैं सर, नहीं काटने का। समझ आया आपको? देखिए 200 बटा में 800 और गुना में 100। देखिए 200 से 800 कट गया 4 बार में, 4 से 100 कट गया 25 बार में, और यहाँ आ गया 25%। क्या आप डिस्काउंट परसेंट निकाल लेंगे? अब सर छूट कितना मिला, कितना प्रतिशत का छूट मिला ना सर, अब एकदम कभी मिस्टेक नहीं होगा। सर मैं मार्केट जाता हूं, बाजार जाता हूं, शर्ट खरीदता हूं सर, मोबाइल से कैलकुलेट तो करने आता है, लेकिन सर निकालने नहीं आता, लिख नहीं पाता हूं मैं, लिख कर मुझे निकालने नहीं आता। और दुकानदार भी सर कैलकुलेटर ही इस्तेमाल करता है, और मैं भी कैलकुलेटर इस्तेमाल करता हूं। कभी कभी तो मुझे करने, कैलकुलेटर से भी मुझे करने नहीं आता है सर। बहुत बड़ी सर दुविधा वाली बात है ये, बहुत बड़ी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप तो समझ गए आप। एग्जाम में प्रश्न बनता है, एग्जाम में प्रश्न बनता है, ठीक है। एकदम स्लो हूं मैं, एकदम स्लो मोशन में मैं चल रहा हूं, ताकि आप भी धीरे धीरे समझते रहें और आगे की ओर बढ़ते रहें, ठीक है। ये तो पहली स्थिति हो गई। अब तो आप सर निकाल लेंगे बहुत अच्छे से सर, मैं निकाल लूंगा। दूसरी बातें पर आइए सर। ये तो पहली बातें यहां पर खत्म हो गई। ये देखिए दूसरी बातें यहां पर आइए। 120 रुपया सर वही एमआरपी, और इस बार 40% का मुझे छूट मिला। सर इस बार प्रतिशत में छूट दिया है, यहां पर नहीं था। यहां पर सर, यहां पर छूट क्या था? देखिए ना, यहां 200 रुपया सर सीधे छूट था, नो परसेंटेज। लेकिन यहां पर परसेंट में छूट दिया, और आपसे पूछा है कि बताइए कि आपने उस वस्तु को कितना में खरीदा, यानी कितना रुपया कम हुआ। देखिए जरा यहां पर देखिएगा, मैं यहां पे बताने का प्रयास करता हूं। देखिए देखिएगा, एमपी कितना है सर? एमपी सर अंकित मूल्य बोल रहे हैं। हाँ सर 120 रुपया लिख दिए आप, ठीक है। डिस्काउंट कितना परसेंट? 40%। डिस्काउंट आपको जो है वह 40% है। कितना पैसा आपने उसको पेड किया, यही आपसे पूछा गया है, यानी आपने कितने में उस वस्तु को खरीदा। सबसे पहले 120 का 40% निकालिए, कितना होगा सर? मैंने बताया है 120 का 40%, ऐसे सर का के लिए गुना का साइन, 120 गुना 40, और परसेंट के लिए बट्टा में 100, परसेंट के लिए बटा में 100 मैंने समझाया है। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, और यहाँ पर आ गया 12 चौक 48 रुपया, 12 चौक 48 रुपया। ये 48 रुपया क्या आया? क्या आपने इतना में सामान खरीदा है? नहीं सर, आपने 48 में थोड़ी खरीदा है। हमने तो सर ये पता किया अभी कि 120 रुपया जब उस वस्तु का एमआरपी है और 40% डिस्काउंट मिला, तो मुझे डिस्काउंट मिला कितना, हमने तो ये पता किया है। हमने डिस्काउंट कितना लिया? 48 रुपया। फिर खरीदा कितना में? यानी 120 माइनस 48, 120। ये आपका 48 रुपया जो है ये डिस्काउंट है, 48 रुपया कम किया गया है, ना कि आपने 48 में खरीदा।
120 में से 48 घटा दीजिए सर। 48 और 2 50, और 50 और 2 52, और 20 कितना, 52 और 20 कितना सर, 72। ऐसे नहीं घटाने आता, ऐसे घटाइए। 10 में से 8 गया 2, और 11 में से 4 गया तो 7, यानी कि 72 रुपया में आपने उस वस्तु को खरीदा, दुकानदार ने इस वस्तु को बेचा। कॉन्सेप्ट इज पावर। यह पहली विधि हुई आपकी। ऐसे आप निकाल सकते हैं, यह एक पहला तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, बहुत आसान। देखिए, मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में सर मैंने आपको एक बात समझाई थी, याद है? जब लाभ होता है तो 100 में जोड़ दिया जाता है, और वहीं जब हानि होता है तो 100 में से घटा दिया जाता है ना? देखिए, 40% का हो क्या रहा है सर, डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, हानि या लाभ। सर दुकानदार ने जिस वस्तु को बेचने के वक्त उस पर डिस्काउंट दिया, तो यानी थोड़ा देर के लिए आप ये ना समझे कि ये माइनस किया यानी हानि। समझ रहे हैं आप? हानि, हानि किया। देखिएगा, हानि किया मतलब डिस्काउंट यानी छूट मिलना, मतलब हानि होना। कितना से सर, 120 रुपया की वस्तु को डिस्काउंट कितना किया, तो सर 40% डिस्काउंट किया, यानी 100 में 40 कम। ध्यान दीजिए, 100% में 40% कम, यानी कितना परसेंट में बेचा फिर, 60%। डायरेक्ट आप 120 का 60% निकाल दीजिए। 120 गुना 60 और परसेंट के लिए 100 लगा दीजिए। देखिए, 0 से ये 0, 1 0 से यहाँ भी, और 12 छक्के कितना होता है, 72। डायरेक्ट आपका निकल गया सर विक्रय मूल्य। दुकानदार के लिए ये विक्रय मूल्य और आपके लिए यही तो क्रय मूल्य है सर। मैंने अभी क्या समझाया सर, दुकानदार ने बेचा तो उसके लिए विक्रय मूल्य, और आपने खरीदा तो आपके लिए क्रय मूल्य हो गया। तो डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हैं। दो तरीका मैंने आपको बताया। पहला, ध्यान दीजिएगा, या तो आप क्या करें, जो मार्क प्राइस है, ध्यान से सुनिएगा, जो मार्क प्राइस है उसका आप 40% या जो भी डिस्काउंट मिला हो उतना निकाल लीजिए, और जो आपके पास आया ना सर, ये जो आया, ये इतना डिस्काउंट हुआ, फिर आप क्या करें, टोटल अंकित मूल्य में से इसको आप घटा दीजिए, यानी जो आपको छूट दिया उसको आप घटा दीजिए। फिर आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा कि आपने कितना में खरीदा। दुकानदार के लिए वही तो विक्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में ना सर कंफ्यूज मत कीजिए। जिस दाम पर आपने किसी वस्तु को खरीदा तो आपके लिए वो क्रय मूल्य हो गया, और दुकानदार बेचा तो उसके लिए विक्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में कभी भी कंफ्यूजिंग पैदा मत कीजिए, ध्यान से। चलिए, मैं इसी बेसिस पे सर कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है सर वीडियो लंबा हो गया होगा, माफी चाहेंगे इसके लिए, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, समझिएगा। तो मैं यहां से इसको क्या करता हूं, अभी इरेज कर दे रहा हूं। कुछ क्वेश्चन यहां पर है, उसको समझाते हैं, और क्वेश्चन को देखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। फिर मैं आपको क्लास 2 में भी इसके आगे का प्रश्न लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, भागिएगा मत। एक साइकिल का अंकित मूल्य 36,800 रुपया है। अंकित मूल्य कितना है, 36,800 रुपया है। यदि 24% की छूट दी जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा, है ना? ये आपसे पूछा गया है। देखिए, साइकिल का अंकित मूल्य कितना है, 36,800। ध्यान दीजिएगा, ये पहला नंबर प्रश्न। अंकित मूल्य आपको अभी बताया मैंने, MP कितना है सर, 36,800 रुपया। ये आपका अंकित मूल्य हो गया, ठीक है। फिर 24% की छूट दिया गया, यानी कि डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट कितना है बताइएगा, डिस्काउंट परसेंट 24%, यही तो है। आगे साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा, ध्यान से समझिए बात को। साइकिल का जो मार्क प्राइस है MP 36,800 रुपया है, और उस साइकिल के उस अंकित मूल्य पर जो है 24% की छूट मिला है। और हमको पता है सर कि अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट मिलता है, यानी कि बट्टा मिलता है। एक बात बताइए, 36,800 रुपया का साइकिल, 24% का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हुआ है, मैंने आपको बताया
सर डिस्काउंट हुआ है तो 100 में से आप इसको घटा के डायरेक्ट निकाल लीजिए, डायरेक्ट निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिए 36,800 का आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 24% डिस्काउंट हुआ है तो 100 में से आप 24 को घटाएंगे, ठीक है ना। डिस्काउंट सर इसको ना, ये डिस्काउंट किया गया यानी हानि हुआ एक तरह से समझिए आप, यानी कि 100 में से आप क्या करेंगे, 24 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 76। डायरेक्ट आप 76% का मान निकालिए, 76% का मान। देखिए 36,800 का 76/100, ठीक है। अब जरा इसको कैलकुलेट कीजिए, ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो चला गया, अब ये डायरेक्ट इससे इसका मल्टीप्लाई होगा, यहां पर है 368 गुना 76, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कैलकुलेशन में कितना आएगा बताइए, 27,968 रुपया, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, है ना, आराम से इसको गुना करके चेक कर सकते हैं। 27,968 रुपया इस प्रश्न का सर जवाब हो गया। यानी ध्यान दीजिए, साइकिल का जो मार्क प्राइस था वह 36,800 रुपया है, 24% का डिस्काउंट मिला तो हमने 76% का मान निकाला, यानी 100 माइनस 24 76%, और 76% का डायरेक्ट जब मैंने मान निकाला तो डायरेक्ट उत्तर आ गया 27,968 रुपया में उस साइकिल को बेचा गया। यानी ये इसका क्या है, विक्रय मूल्य है। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करेंगे कि आपको ये समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है, देखिएगा कितना प्यारा प्रश्न है ये भी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है, देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न। यदि अंकित मूल्य 250 रुपया है और विक्रय मूल्य, तो छूट की दर ज्ञात करना है। कितना? अंकित मूल्य 250 रुपया, यह प्रश्न संख्या 2 है। बताइएगा अंकित मूल्य यानी कि एमपी, मैंने आपको बताया ना एमपी कितना है, 250 रुपया, और उसके बाद विक्रय मूल्य 225 रुपया, यानी दुकानदार ने उसको बेचा कितना में, तो 225 रुपया में बेचा, ऐसा। तो आपसे पूछा गया है तो डिस्काउंट कितना किया, छूट की दर बोला गया है, यानी कि डिस्काउंट प्रतिशत आपसे पूछा गया है, निकालिए। बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। देखिए मार्क प्राइस 250 और सेलिंग प्राइस 225 रुपया, ठीक है। सर एक बात आप पहले बताइए, यहां पर मैंने आपको बताया था कि सर डिस्काउंट प्रतिशत आप कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट प्रतिशत आप कैसे निकालेंगे। मैंने अभी सिखाया ना आपको, डिस्काउंट प्रतिशत निकालने का सूत्र क्या था, डिस्काउंट जितना किया उसको ऊपर रखिए और नीचे में एमपी यानी कि मार्क प्राइस और गुना में 100%, गुना में 100%, यानी कि ध्यान दीजिए 250 रुपया का कोई वस्तु बेचा गया 225 रुपया में। बताइए डिस्काउंट कितना किया, डिस्काउंट छूट कितना मिला, ये बताइए पहले आप। सर आप कहेंगे कि सर डिस्काउंट ना हमको 250 का वस्तु था 225 में बेचा गया, तो सर डिस्काउंट कितना हुआ, डिस्काउंट हुआ यहाँ पर 25 रुपये का, कितना, 25 रुपये का डिस्काउंट हुआ, तभी तो 225 और 25 मिलकर 250 होगा, यानी 25 रुपया कम में दुकानदार ने ग्राहक को दे दिया, तो ये डिस्काउंट आया। आपको क्या चाहिए, डिस्काउंट प्रतिशत, सर डिस्काउंट प्रतिशत चाहिए। सर डिस्काउंट कितना किया है, 25 का, और डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, सर मार्क प्राइस पर, यानी कि 250 पर, और गुना में 100%, ठीक है। जरा आप इसको काटिए, देखिए 1 जीरो से तो यहाँ पर 1 जीरो हलवाई बन गया, और 25 से ये 25 कट गया, एक बार में चला गया, और यहाँ पर क्या बचा सर, ये आया 10% का सर डिस्काउंट मिला।
जब किसी वस्तु का जो है मार्क प्राइस 250 रुपया है और बेचा गया 225 रुपया में, ध्यान से सुनिए, किसी वस्तु का दाम 250, बेचा 225 में, तो 25 रुपया छूट मिला। और छूट प्रतिशत कैसे निकालते हैं? तो छूट जितना मिला उसको ऊपर और नीचे में हमेशा अंकित मूल्य आता है, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो अंकित मूल्य बटा में और परसेंट में चेंज करने के लिए 100% से गुना, फिर उसके बाद तो ऑपरेशन हुआ है। ये तो समझ ही गए होंगे कि क्या सब होता है इसके बाद। तो ये आपका आ गया सर आंसर। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 2 था। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिए। एक चारपाई का अंकित मूल्य, चारपाई यानी कि खटिया, एक चारपाई का अंकित मूल्य 15,000 रुपया था। अंकित मूल्य, ये क्वेश्चन नंबर 3 है सर। अब तो मैं बना लूंगा फटाफट। देखिए अंकित मूल्य सर, मार्क प्राइस कितना है सर? तो 15,000 रुपया है। कितना है? 15,000 रुपया। ये 15,000 रुपया है। ठीक है, चारपाई का अंकित मूल्य 15,000 रुपया था, लेकिन इसे 13,500 रुपया में बेचा गया। बेचा कितना में गया? सेलिंग कितना में किया गया सर? इसको 13,500 रुपया में इसको बेच दिया गया। ठीक है, ये 13 लिखा हुआ है सर, ये 3 है। 13,500 रुपया में इसको सर बेचा गया। प्रश्न आपसे पूछा गया है कितने प्रतिशत की छूट मिली, कितने प्रतिशत की छूट मिली? ध्यान दीजिएगा यहां पर। देखिए चारपाई की सर कीमत यानी कि मार्क प्राइस 15,000 रुपया और बेचा गया 13,500 रुपया में। मैं आपसे सर पूछूं, सबसे पहले ये बताइए कि डिस्काउंट कितना का मिला? आप कहेंगे देखिए सर डिस्काउंट छूट कितना मिला? सर छूट निकालना है, बिल्कुल आसान है सर। छूट निकालने के लिए तो हम MP माइनस SP करते हैं ना। अभी आपने क्या देखा था सर? अभी आपने देखा था कि MP था 250 और सेल किया गया था उसको 225 रुपया में। तो आपने डिस्काउंट कैसे निकाला था सर? 250 माइनस 225, तभी तो आया था 25। यानी कि ये MP माइनस SP। MP है 15,000 रुपया माइनस SP 13,500 रुपया। 13,500 रुपया आप इसको माइनस करेंगे। 15,000 में से 13,500 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 1,500 बचेगा, 1,500 रुपया बचेगा। कितना बचेगा? 1,500 रुपया बचेगा। देखिए ना, 0 में से 0 गया 0, फिर 0 में से 0 गया 0, फिर इस 10 में से 5 गया 5 और ये बचेगा 14 और 14 में से 13 गया। डायरेक्ट 1 लिख दीजिए यहां पर, काम खत्म। तो ये तो डिस्काउंट है सर, डिस्काउंट। ये तो आपने डिस्काउंट निकाला। हमसे तो पूछा है डिस्काउंट प्रतिशत, निकाल लेंगे ना सर, हमारे पास जुगाड़ है ये है। तो फिर क्या करना है? देखिए डिस्काउंट प्रतिशत का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट कितना 1500, और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर मिलता है, यानी कि 15,000 रुपया इसका MP और गुना में कितना सर? 100%। ये 2 0 से ये 2 0 चला गया, 2 0 से 2 0 चला गया। अब 1 0 से यहां भी 1 0 जा रहा है और ये 15 से 15 दहाई 150 होता है, यानी 10 बार में यहां चला गया। तो आपका आंसर आ गया 10% की छूट। 10% की छूट मिली आपको। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक माइक्रोवेव ओवन का अंकित मूल्य 15,990 रुपया है। कितना है? 15,990 रुपया। देखिए प्रश्न संख्या 4, अंकित मूल्य यानी MP कितना हो गया? 15,000 कितना है सर? 15,990, 15,990 रुपया। ठीक है, और उसको बेचा कितना में गया था सर? SP क्या है इसका सर? SP पूछ रहे हैं। इसे 12,792 रुपया में बेचा गया। 12,792 रुपया में इसको बेचा गया। मैं आपसे पूछूं कि बताइए डिस्काउंट कितना का मिला? चूंकि आपसे प्रश्न पूछा है
छूट की दर क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सबसे पहले आप बताइए कि आपको डिस्काउंट कितना मिला। सर डिस्काउंट निकल जाएगा, एमपी माइनस एसपी करना होगा, यानी 15,990 में से 12,792 रुपया को अगर आप घटा देंगे तो आपको डिस्काउंट निकलेगा। तो फिर घटाइए ना, 10 में से 2 घट के 8 आ गया, 18 में से 9 घट के 9 आ गया, और यहां 8 बचा, 8 में से 7 घट के 1 आ गया, और 15 में से 12 घटा 3 आ गया, यानी 3198 रुपया सर छूट मिला। आपका उत्तर नहीं आया अभी, इसलिए कि आपका उत्तर प्रतिशत छूट में बताना है। तो सर निकल जाएगा ना, टेंशन क्या बात का है। डिस्काउंट कितना का? 3198 रुपया का, बट्टा डिस्काउंट हमेशा सर मार्क प्राइस पर निकलता है, अंकित मूल्य पर निकलता है, 15,990 और गुना में 100% यहां पर लिखेंगे। और अब बताइए कि 10 से, तो सर 10 मैंने काट दिया, 10 से 10 हवा हवाई हो गया, और 1599 से ये डायरेक्ट कट जाएगा, ये डायरेक्ट कट जाएगा, 1599 से ये डायरेक्ट कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। कितनी बार कटेगा जरा बताइए तो, कितनी बार कटेगा? 1599 से ये 3198 कितनी बार कटेगा? सोचिए कितनी बार ये कट सकता है? 2 बार। देखिए 2 बार में कटा, और यहां पर 10 है तो 10 दूना 20, यहां पर आ गया परसेंट आपका डिस्काउंट। देखिए 2 गुना 10, 20% आपको सर छूट मिला। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, और एक क्वेश्चन मैं आपको HW के रूप में दूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट में दे देना है, ठीक है? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है सर, ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु पर 15% की छूट देने के पश्चात उसकी विक्रय कीमत 255 रुपया हो जाती है। कितना परसेंट का छूट है? 15% है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 5। सर डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट है आपका 15% का, है ना, 15% का छूट है। ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु पर 15% की छूट देने के पश्चात उसको बेचा गया 255 रुपया में। सेलिंग प्राइस कितना? 255 रुपया। अब जरा सुनिए ध्यान से, मैंने अभी आपको बताया था कि जब हानि होगा, डिस्काउंट क्या एक प्रकार का हानि है, तो उसको आप 100 में से माइनस कर देंगे। 100 में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और अगर वहां पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको बताया था कि लाभ होने पर 100 में जोड़ देंगे और हानि होने पर 100 में घटा देंगे। तो यहाँ तो डिस्काउंट हो रहा है, तो डिस्काउंट हो रहा है तो आपको 100 में से घटा देना है, ठीक है? तो जरा बताइए आप किसको 100 में से घटाइए, ध्यान दीजिएगा। 100 में से आप 15 घटाइएगा तो कितना होगा सर? 85% होगा, ठीक है? यानी कि ध्यान से सुनिएगा, किसी वस्तु को 255 रुपया में बेचा गया, तो परसेंटेज की छूट कितनी हुई? 15% की छूट पर बेचा गया। आपसे पूछा है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। भाई अंकित मूल्य कितना था? कितना था अंकित मूल्य जिस पर 15% के छूट देने के बाद वस्तु को 255 में बेचा गया? यानी इससे बड़ा होगा वैल्यू, 255 से वैल्यू बड़ा होगा ना, तभी तो छूट देने के बाद 255 में बेचा गया है। कॉन्सेप्ट को समझिए सर यहां पर, है ना? तो यहां पर क्या है सर, हमने क्या किया कि 100% में से 15% माइनस किया। क्यों किया? आप कहेंगे क्यों किया? इसलिए सर डिस्काउंट हुआ है, 100 में से 15 घटा दीजिए, 85%, यानी कि वस्तु को 85% पर बेचा गया। यानी बेचा कितना में गया? 255 में बेचा गया। तो 255 इस 85% के बराबर है। 255 किसके बराबर है? तो 85% के बराबर है 255। ये बात समझ रहे हैं आप? 255 किसके बराबर? 85% के बराबर। समझ में नहीं आ रहा है? समझिए ध्यान से। 85% 255 के बराबर क्यों? क्योंकि वस्तु को बेचा कितना में गया? ध्यान दीजिए सर, बेचा गया 255 में, और जब बेचा गया ना
वस्तु को जब बेचा गया तो उस पर 15% का डिस्काउंट, यानी 100 में 15 कम 85% पर वस्तु को बेचा गया। यानी कि इसका अंकित मूल्य 255 से ज्यादा रहा होगा, तभी तो 15% छूट देने के बाद उसको 255 में बेच दिया गया। ठीक है, अंकित मूल्य क्या है? 85% का मान क्या है? 255। आपसे क्या पूछा गया है? अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य हमेशा 100% का होता है। मैंने पिछले बार भी बताया था प्रॉफिट एंड लॉस में भी कि क्रय मूल्य जिस तरह 100% पर होता है, उसी तरह अंकित मूल्य भी 100% पर होता है। तो आपसे पूछा गया है 100% का मान, आपसे पूछा गया 100% का मान कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। 255 और बट्टा में आप लिखेंगे 85% और गुना में 100% का मान आपसे पूछ लिया गया, तो आप यहां लिखेंगे 100% गुना में। 100% क्यों? अंकित मूल्य हमेशा 100% पर होता है। अंकित मूल्य 100% पर, जैसे क्रय मूल्य 100% पर, उसी तरह ये भी। देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, अब काटिए इसको। 85 से नहीं, डायरेक्ट कट गया 3 बार में। 5 15 के 5 हासिल 1, 8 3 24 1 25, और यहाँ 3 गुना 100 आ गया 300 रुपया। ये आ गया सर। क्या है ये? आपका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यानी कि एमपी। एमपी से मध्य प्रदेश नहीं समझिएगा, एमपी से मध्य प्रदेश नहीं हुआ, एमपी से मार्क प्राइज, लिस्ट प्राइस जिसको आप कहते हैं, अंकित मूल्य जिसको सूची मूल्य कहा जाता है, जिसको एमआरपी कहा जाता है। वस्तु के ऊपर लिखल नहीं रहता एमआरपी, वही आपका मार्क प्राइस है। एमआरपी जिस पर डिस्काउंट मिलता है। तो ये रहा इस प्रश्न का सर जवाब। उस वस्तु का जो अंकित मूल्य वह 300 रुपया है। उम्मीद करेंगे साथियों कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ है, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा, क्लास 2 लेकर आने वाला हूं मैं। तो क्लास 2 का मानी आप ये नहीं समझिएगा कि हम वर्ग की बात करते हैं, कक्षा 2 की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर क्लास 1 ये वीडियो था हमारा जिसमें 0 लेवल की बात किए, और क्लास 2 में हम इससे थोड़ा अपर लेवल की बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जितना क्वेश्चन मैंने कराया है इसको लिखना भी मत भूलिएगा, और जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ना अभी होमवर्क के रूप में, उसका भी जवाब देना मत भूलिएगा। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं पढ़ देता हूं, है ना। 31% की छूट के बाद एक वस्तु को 3168 रुपया में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? सेम इसी पैटर्न का प्रश्न है, तो इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। बिहार एसएससी की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए ये वीडियो बहुत प्यारा है, उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मैं थोड़ा स्लो इसलिए बोल रहा हूँ आज, क्योंकि मुझे टॉन्सिल कुछ ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बोलने में प्रॉब्लम होता है, कस के आवाज़ नहीं निकल पाता है, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा आवाज़ मैं बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।